हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी नियोजित शिक्षक साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जो कि आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं हिस्ट्री का जो भी सवाल है, और ज्योग्राफी, और मेन जो आपको रहेगा वो राष्ट्रीय आंदोलन का जो सवाल आता है, और राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी सवाल आता है उसका सवाल आज आपको बनाएंगे। और उसके अलावा जो है दोस्तों, आज कुछ प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान का भी रहने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर अपने साथियों के साथ जरूर कीजिए। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं कि पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों के लिए है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चाय के लिए, कॉफी के लिए, जूट के लिए, या अखबारी कागज के लिए। तो नेपानगढ़ जो है दोस्तों, वो आपका जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपान जो है नेपानगढ़, वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और ये नेपानगढ़ में जो है सन 1955 में स्थापित किया गया था। सन 1955 में स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, अपने साथ अपने नियोजित शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें। और जो भी बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भर रहे हैं 1 to 5 में, खासकर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो लाइक कर दीजिए एक बार। और बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है, उसको बोल रहा है कि किसने लिखी है। हमारे पास ऑप्शन है आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, लाजपत राय। तो पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल और इन इंडिया जो है वो आपके दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी ने लिखा। ये प्रकाशित आपको 1901 में हुई थी। ये प्रकाशित आपको दोस्तों 1901 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्ण विश्लेषण के साथ समान अध्ययन का आज का सेशन होने वाला है। तो दोस्तों अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग बिहार के वासी हैं, तो हमें पता है कि बिहार जो है वो स्वतंत्र प्रदेश कब बना। तो अच्छे से पता है कि 22 मार्च 1912 को जो है हमारा प्रदेश एक स्वतंत्र रूप में प्रदेश के रूप में बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा जो कि है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? यानी कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरह से स्वराज जो बात है उसको किसने उठाया? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है, या सुभाष चंद्र बोस है। तो पूर्ण स्वराज का जो आपको लाहौर अधिवेशन जो है वो किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, है ना, 1929 में किया गया था। उसको जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने ये पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका एकदम सही और करेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री से है दोस्तों। जो कि हमारा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। ये जो दांडी है वो कहाँ स्थित है? हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि दांडी जो है आपका दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो दांडी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। दांडी जो है वो गुजरात में है। वो दांडी मार्च जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? जो एड्स बीमारी होती है उससे जो है वो शरीर की कौन सी बीमारी प्रभावित होती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको इम्यून प्रणाली, इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रभावित होती है। दोस्तों इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एड्स जो है वो क्या है? वो इस HIV विषाणु जनित रोग है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो है आपको एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बीमारी में ही लिखा हुआ है कि इम्यून डिफिशियंसी। तो इसलिए इम्यून प्रणाली को जो है ये प्रभावित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, है ना,
बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? 1921 में, 1927 में, या 1931 या 1934 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है 1934 में। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित की गई। 1934 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित की गई। हमारा अगला प्रश्न है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? कम होती है, या बढ़ जाती है, या अपवर्तित रहती है, या श्यानता एक स्थिरांक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको कि तापमान बढ़ने पर गैस की श्यानता जो है वो बढ़ती है, जबकि तापमान घटने पर द्रव की श्यानता जो है वो घटती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? यहाँ पे दो चार रोग का नाम दिया गया, तो बोल रहा है कि लिंग संबंधी रोग कौन सा इसमें है। हमारे पास ऑप्शन है वर्णधाता, वर्णाधा, कुष्ठ, मधुमेह, रंजकहीनता। तो इसमें जो है वो आपको वर्णधाता है कलर, इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपको लिंग संबंधी रोग है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है? आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, या इसमें या लाल रंग का होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में रेड ब्लड सेल में क्या होता है? वो हीमोग्लोबिन होता है इसमें, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। और आरबीसी का मुख्य काम क्या है? तो शरीर के हर कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का काम है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 10, 11, 13 या 15? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? इसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है कि भुवन, है ना, भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको भुवन पहाड़ी जो है वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, यह आपको मिजो पहाड़ का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है ना, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है कौन सा दर्रा है? चौजिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर? तो सबसे जो ऊंचाई में है आपको वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाथुला। नाथुला दर्रा जो है वो सबसे ऊंचाई में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है आपका सबसे ऊंचाई में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 14,140 फुट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों आपका जो है वो पीट्यूटरी ग्रंथि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं ये सबसे छोटी होती है, लेकिन ये सभी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि इसको बोलते हैं, सभी को कंट्रोल करने में इसी का हाथ है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों वो आपको लीवर ग्रंथि है, वो लीवर ग्रंथि है।
हमारा अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। आजादी के बाद भारत में राज्य का पुनर्गठन जो है वो किस वर्ष में हुआ, तो आपका 1956 में हुआ। कब हुआ, तो 1956 में हुआ। राज्यों का पुनर्गठन जो है राज्य के आधार भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो है वो 1956 में हुआ। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मानसून का कारण क्या है। मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति या तापमान में वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण ये इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है। राष्ट्रपति का है, उच्च न्यायालय का है, राज्यपाल का है या मंत्री परिषद का है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार आपको, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, यानी कि ये सहारा मरुस्थल है वो आपको कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है दोस्तों उत्तर अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। तो 18 का जो इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, उसका जो सही उत्तर वो हो गया आपको उत्तरी अफ्रीका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो आपके कौन थे। हमारे पास ऑप्शन है जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. शर्मा या भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो करेक्ट है एकदम सही उत्तर दोस्तों वो है काका साहेब कालेलकर, जो पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति थे, काका साहेब कालेलकर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1900 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत जो है ना भारत के राष्ट्रपति जो है उनके आदेश के द्वारा जो ये प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। कब, तो 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को किया गया था भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न जो कि हमारा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है वो अब दोस्तों तथा सदस्यों, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तेवसा मालिक एक भारतीय कौन सा खिलाड़ी है। गोल्फ, वॉलीबॉल, शतरंज, बास्केटबॉल। तो तेवसा मलिक जो है वो आपको गोल्फ का खिलाड़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली जो दोस्तों आपको वो आपका केरल में स्थित है। कहाँ है, तो केरल में। इसका सही उत्तर आपको केरल में है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो नीलगिरी पहाड़ी में पर्वत में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है ना, किसका। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालक्ष, बाल वक्र, बेरी बेरी या वल्क चर्म। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है बालक्ष, जिसको हम लोग मरासमस बोलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालक्ष। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग
किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, लीवर, पैनक्रियाज या अग्नाशय, किडनी किडनी या हृदय। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है पैनक्रियाज, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय की खराबी से मनुष्य के शरीर में डायबिटीज बीमारी हो जाती है और यह इंसुलिन की मात्रा जो है कम रहती है, जिसके कारण होती है। इंसुलिन की जो मात्रा है वो बहुत कम रहती है और इसमें जो है वो शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगती है और शुगर की मात्रा आपको वो पेशाब के ज़रिए मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, इसलिए इसको डायबिटीज बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो आपका ऑप्शन है समान आर्द्रता, समान तापमान, समान वर्षा या समान वायुमंडलीय दाब। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है समान वायुमंडलीय दाब। हमारा अगला प्रश्न है कि तारों का रंग निर्भर करता है किस पे? तारों का रंग निर्भर करता है आपको किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है तापमान पर निर्भर करता है, उनके तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए की जाती है? आयोडीन टेस्ट जो है वो किसकी उपस्थिति जांचने के लिए की जाती है? हमारे पास ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आयोडीन जो है वो टेस्ट का जो प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाला नहीं है कहीं, यहीं से मिलेगा और प्रश्न यहीं से आएगा। तो पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न जो कि हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय अनु संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 17 जो है आपको वो छुआछूत से संबंधित है। दोस्तों एक बार देखिएगा आप वीडियो, आपको याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करें। पूर्ण विश्लेषण के साथ आज का सेशन 40 प्रश्न होने वाला है, जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आपका सामान्य विज्ञान का पूर्ण विश्लेषण के साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम विपक्षी होने का दावा कर रहा है, तो उनके पास न्यूनतम कितने सांसद होना चाहिए? तो इसमें जो है वो कुल सांसद जो होते हैं कुल सदस्यों के 10वें भाग के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि हमारे लोकसभा में कितना सदस्य है, हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं उसका 10वां भाग आपको क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 55 हम लोग कह सकते हैं कि 55, क्योंकि 543 के आसपास है 500 लोकसभा में, तो उससे कुल सदस्यों के 10वें भाग या उसके बराबर या उससे अधिक। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा कि बिहार में है ना किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है दोस्तों वो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। तो बिहार में किसान सभा की जब बात आए तो आपको सहजानंद सरस्वती का नाम कभी नहीं भूलना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज की बात है, तो इसमें जो आपको बलवंत राय मेहता इन्हीं का जो है वो संबंध है पंचायती राज से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो कि हमारा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है लोक भागीदारी, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी।
अगला प्रश्न दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारे पास है साहित्य है, शांति है, क्रीड़ा प्रशिक्षण है या वीरता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों आपको ये दिया जाता है आपको क्रीड़ा प्रशिक्षण बोलते हैं, क्रीड़ा बोले तो खेल कूद उसको बोल सकते हैं, खेल कूद के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण है क्रीड़ा वो खेलकूद के अंदर ही आता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्रीड़ा प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में किन से संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये किसके वजह से मनाया जाता है, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? एक बार फिर से ये जो है ऑप्शन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय आपके कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत की आज़ादी के समय वो वायसराय थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? क्या है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था? ऑप्शन है मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन या AO ह्यूम। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग जानते हैं कि AO ह्यूम ही है जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो है वो कब की गई थी? तो हम लोग अच्छे से प्रचलित है पूना पैक्ट से, जो कि 1932 में किया गया था। कब किया गया था? 1932। इसका हम लोग डेट ले लेते हैं 24 सितंबर, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया गया था। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो आपको है LCM लघुत्तम समापवर्तक का प्रश्न है, जो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर बार आने वाला प्रश्न है। इसमें दिया गया कि वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो आपको 999 9999 होती है। उसने बोलना है कि कौन सी जो है वो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको LCM निकालेंगे और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बस 9720, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं कि ये भी 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो उसी गति के काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस खेती को कितने दिन में करेगी? ये भी आपका एकदम M1D1 बराबर M2D2 वाला फॉर्मूला को उसको सेट करना है, जिससे आपका जो है वो एकदम करेक्ट उत्तर निकलेगा 9, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, कौन सी, दोस्तों आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना, उसके बाद है नेशनल थर्मल पावर एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है वो आपको है बी नंबर, बी नंबर। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।